योग वशिष्ठ 70वां दिन। विदित परम कारणाद्य जाता स्वयं अनुचेतन संविदम विचार्य स्वमनन कलनानुसार एकस्तिव ही गुरु परमो न राघवान्यः। वशिष्ठ ने कहा, इंद्र ने वायु की इस बात का पता लगाने के लिए कहा कि सूचिका कहाँ रहती है। वायु ने उसे हिमालय की एक चोटी की तरह सूचिका को खड़े देखा। वह सूख कर बिल्कुल कांटा हो गई थी। जब वायु ने उसके मुख में प्रवेश किया तो उसने उसे बार बार बाहर फेंका। उसने अपनी जीवन शक्ति को ललाट में संचित कर लिया था और पूर्ण योगिनी की तरह खड़ी थी। वायुदेव सीधे स्वर्ग की ओर लौट गए और उन्होंने इंद्र को पूरा विवरण दिया। तब इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा प्रार्थना को सुनकर उस स्थान पर गए जहाँ सूचिका तपस्या कर रही थी। इसी बीच सूचिका तपस्या के द्वारा पूर्ण निर्मल हो चुकी थी। उसे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा बिना किसी कारण के, जो सबका कारण है, उसकी जिज्ञासा का उत्तर उसे अपने अंदर ही मिल चुका था। विचार की सभी गतिविधियों की जानकारी करने वाला परम गुरु अपनी चेतना ही होता है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। ब्रह्मा ने उससे कहा, वर मांगो। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझे उस परम की अनुभूति हो चुकी है, अब वर मांग कर क्या करूँगी। ब्रह्मा ने कहा, हे योगिनी, शाश्वत व्यवस्था को दरकिनार नहीं किया जा सकता। व्यवस्था के अनुसार तुम्हें फिर अपनी पहले वाली काया धारण करनी पड़ेगी। दीर्घ काल तक सुख से रहना होगा और तब मोक्ष प्राप्त करोगी। तुम अब ज्ञान में जीवन व्यतीत करोगी, दुष्टों और पापियों पर ही प्रहार करोगी और उन्हें भी कम से कम हानि पहुंचाओगी, और वह भी अपनी प्राकृतिक भूख मिटाने भर के लिए। फिर सूचिका रूपी काया पहाड़ सी काया में बदल गई। करकटी ने अपना दानवी रूप पुनः प्राप्त किया। जब तक उसका शरीर रहा उसे स्वाभाविक भूख और प्यास लगती रही। उसने आकाशवाणी सुनी, हे करकटी, अज्ञानी और भ्रमित लोगों के पास जाओ और उनमें बुद्धिमता जगाओ। ज्ञानी व्यक्ति का यही उद्दिष्ट कार्य होता है। जिसे तुम ज्ञान दोगी, अगर वह अपने उद्देश्य में विफल होता है तो वह तुम्हारे भक्षण के लिए उपयुक्त है। इतना सुनते ही वह उस घने जंगल में प्रविष्ट हुई जिसमें पहाड़ी जातियां और शिकारी रहते थे। वहाँ के राजा का नाम विक्रम था। वहाँ की प्रथा के अनुसार राजा अपने मंत्री सहित रात के समय अपनी प्रजा के रक्षार्थ चोरों डाकुओं की पकड़ धकड़ के लिए निकलता था। करकटी ने दो व्यक्तियों को देखा। उसने विचार किया, निश्चय ही ये दो व्यक्ति मेरी क्षुधा की पूर्ति के लिए उपस्थित हुए हैं। ये अज्ञानी हैं, इसलिए पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। ऐसे व्यक्ति यहाँ भी कष्ट भोग करते रहते हैं और इन्हें आगे भी कष्ट भोग करना पड़ेगा। कष्ट भोग ही इनके जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु ही इनके लिए कष्ट भोग से छुटकारा है। संभव है कि मृत्यु के उपरांत इनमें जागृति आए और ये मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करें। जो कोई भी पूर्ण सुख, कृति और दीर्घ जीवन चाहता है, उसे अच्छे लोगों का मान और पूजा करनी चाहिए। उसे वह सब कुछ अर्पित करना चाहिए जो वे चाहते हैं। मुझे इनकी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वे बुद्धिमान हैं तो इन पर प्रहार नहीं करूँगी। बुद्धिमान और भले व्यक्ति मानवता के महान हितैषी होते हैं।